ससुराल की रोटियां पार्ट 2। सुषमा और आंचल ने ठान लिया था कि वो अपने दामाद सुरेश को सुधार कर ही रहेंगे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करें। सुषमा और आंचल को इस बात का एहसास तो था कि सुरेश की इस हरकतों की वजह से मंदाकिनी भी काफ़ी परेशान थी। एक दिन आंचल और सुषमा ने मंदाकिनी को घर पर बुलाया। मंदाकिनी, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। देखो मंदाकिनी, हम तुमसे जो भी कहेंगे उस बात का बुरा मत मानना। कैसी बात करती हैं आप भाभी? मैं आप लोगों की बात का बुरा क्यों मानने लगी? देखो मंदाकिनी, सुरेश जी हमारे घर के दामाद है, लेकिन कभी कभी मुझे और सुषमा दोनों को ही ऐसा महसूस होता है कि उनका इतना ज़्यादा अपने ससुराल में आना ठीक नहीं, क्योंकि आसपास के लोग भी बातें बनाते हैं। और शायद तुम्हें भी ये सब अच्छा नहीं लगता होगा, है ना? क्योंकि मैंने कई बार इस बात से तुम्हें भी परेशान होते देखा है। भाभी, अच्छा हुआ आप दोनों इस बात को समझ गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आपसे ये बात कहूँ। अरे हम जानते थे मंदाकिनी, इसलिए तो ये सब कह रहे हैं। देखो, हम चाहते हैं कि तुम्हारे और दामाद जी के बीच कोई मन मुटाव ना रहे, इसलिए हम सबको मिलकर कुछ ऐसा करना होगा कि ये सब काबू में आ जाए। लेकिन कैसे भाभी? मेरे पास ना एक आइडिया है। दामाद जी को ससुराल की रोटियां तोड़ने का कुछ ज़्यादा ही शौक है ना। कैसा हो अगर ससुराल की रोटियों में स्वाद ही ना रहे? तो क्या आप जानबूझकर बेस्वाद खाना बनाएंगी? अब ये तो करना ही पड़ेगा ना। आपको लगता है इससे कुछ होगा? अरे ज़रूर होगा। आप बस हमें ये बता दीजिए कि दामाद जी को क्या खाना पसंद नहीं है। अरे सब्जी में टमाटर डाल दो या कटहल की सब्जी बना दो, और कुछ ना हो तो हल्का सा नमक ज़्यादा कर दो, फिर देखो वो कैसे खाना छोड़ते हैं। ठीक है, फिर वही ट्राई करके देखते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सुरेश फिर से अपने ससुराल पहुंच जाता है। उसे वहां देखकर आंचल और सुषमा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। और भाभी, आज क्या बनाए खाने में? अरे दामाद जी, आइए आइए, आज तो पोहा बनाया है। मुझे पता था कि आपको पोहा बहुत पसंद है ना? अरे वाह, पोहा तो सच में मुझे बहुत पसंद है। तो ये लीजिए, गर्मा गर्म पोहे खाइए। सुरेश जैसे ही पोहे खाने लगता है, अचानक से छोड़ देता है। अरे क्या हुआ? पोहे तो आपको बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन नमक बहुत ज़्यादा है। नहीं नहीं दामाद जी, आपको गलतफहमी हुई है। इसमें नमक तो बिल्कुल ठीक है। क्या भाभी, पोहे में टमाटर भी है? मैं चलता हूँ, मंदाकिनी ने कुछ बनाया होगा, वहीं खा लूँगा। इतना कहकर सुरेश वहाँ से अपने घर चला जाता है। घर आकर वो देखता है कि घर पर तो ताला लगा हुआ था। सुरेश ने मंदाकिनी को फ़ोन लगाया। अरे मंदाकिनी, कहाँ हो? घर पर ताला लगा हुआ है। मुझे लगा आप मेरे मायके चले गए हैं, तो मैं भी अपनी सहेली के घर आ गई थी। यहाँ से शॉपिंग करने चली जाऊँगी। अरे क्या बात कर रही हो मंदाकिनी, मुझे बहुत भूख लग रही है। लेकिन आपने तो कहा था ना आप अपने ससुराल में नाश्ता करेंगे, फिर क्या हुआ? अरे आंचल और सुषमा भाभी ने पोहे तो बनाए थे, लेकिन एक तो उसमें नमक ज़्यादा था और दूसरा टमाटर डाल दिया। अब तुम बताओ मैं कैसे खाता? ओहो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब आप क्या करेंगे? मैंने तो आपके लिए नाश्ता बनाया ही नहीं। मुझे लगा आप तो अपने ससुराल में ही नाश्ता खाएंगे। अरे नहीं, भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। एक काम करो, आप लंच करने वहीं चले जाना। तब तक अपना ऑफिस का काम कर लो। चाबी ना दरवाजे के पास ही छोड़ दी है मैंने, वहीं से ले लेना। अच्छा ठीक है। नाश्ता ना मिलने की वजह से सुरेश अच्छा खासा परेशान हो गया था। जैसे तैसे करके उसने टाइम निकाला और लंच का टाइम होते ही वो फिर से अपने ससुराल जा पहुंचा। आंचल और सुषमा ने टीवी पर घर जमाई मूवी लगा रखी थी। जैसे ही सुरेश घर में आया, आंचल और सुषमा उसके पास स्माइल करते हुए आई। अरे आइए आइए दामाद जी, देखिए ना कितनी अच्छी मूवी है। अरे भाभी, मूवी बाद में देखेंगे, पहले अब खाना खिला दो। हाँ हाँ दामाद जी, आज तो आपने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था। तभी तो बड़े जोर की भूख लगी है। आंचल और सुषमा सुरेश के सामने खाना परोस देती है। सुरेश जैसे ही अपनी थाली में परोसा हुआ खाना देखता है उसका मूड खराब हो जाता है। उसकी प्लेट में कटहल की सब्जी थी। सुरेश ने बड़े ही बेमन से प्लेट सामने से खिसका दी। अरे क्या हुआ दामाद जी, आपने खाना नहीं खाया? अरे ये क्या भाभी,
कटहल की सब्जी? ये तो मैं देख भी नहीं सकता, खाना तो बहुत दूर की बात है। अरे लेकिन हमारे घर में तो सबको ये सब्जी बहुत पसंद है, आपको अच्छी नहीं लगती? मुझे तो पता ही नहीं था। अरे दामाद जी, एक बार खा कर तो देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। अरे नहीं नहीं, मैं ये नहीं खा सकता, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपने घर जा रहा हूँ। अरे लेकिन आपको भूख लगी थी ना। मंदाकिनी अब तक घर आ गई होगी, मैं उससे बोलूँगा, वो मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना देगी। और सुरेश बिना किसी की कोई बात सुने वहाँ से अपने घर आ जाता है। घर आकर वो देखता है कि मंदाकिनी तो आराम से खाना खा रही है। अरे आप आ गए, आइए ना। क्या बात है, ससुराल से खाना खा कर आ रहे होंगे। वैसे क्या बनाया था भाभी ने? अच्छा जानती हूँ, जो भी बनाया होगा अच्छा ही होगा। अरे अपनी ही बोलती जा रही हो, जरा मेरी बात भी तो सुन लो। तुम्हारी भाभी ने कटहल की सब्जी बना दी। अब तुम तो जानती हो, कटहल देखकर मुझे कुछ होने लगता है। अरे रे रे रे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तो आप सुबह भी भूखे रह गए और अब भी? अरे कोई बात नहीं, तुमने तो खाना बनाया ना, मैं यहीं खा लेता हूँ। लेकिन आप ये नहीं खा सकते। क्यों? अब देखिए ना, मुझे लगा आप मेरे मायके से खाना खा कर आएंगी, तो मैंने दाल में टमाटर डाल दिया और नमक भी थोड़ा ज़्यादा डाला, क्योंकि आप खाने वाले नहीं थे ना, तो मैंने सोचा मैं अपने हिसाब से बना लेती हूँ। भगवान, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। अरे आप आधा घंटा रुक जाइए, मैं आपके लिए आपकी पसंद का खाना बना देती हूँ। आधा घंटा? लेकिन क्यों? अरे क्योंकि खाना बनाने में आधा घंटा तो लग ही जाता है ना। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सुरेश दरवाज़ा खोल के देखता है तो सामने आंचल खड़ी थी और हाथ में था टिफ़िन। अरे मंदाकिनी, रहने तो, तुम्हें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ससुराल से मेरे लिए खाना आ चुका है। अच्छा ठीक है। खाना देने के बाद आंचल वहाँ से चली जाती है। मंदाकिनी घर के कामों में बिजी हो जाती है। सुरेश खुश होकर टिफ़िन खोलता है और उसमें अपनी पसंद की एग भुर्जी देखकर खुश हो जाता है। वो जल्दी से जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मंदाकिनी आ जाती है। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहा हूँ क्या? मतलब मेरी पसंद की एग भुर्जी आई है तो वो खा रहा हूँ, सुबह से भूखा हूँ मैं। अरे सुरेश जी, आज मंगलवार है, आप एग भुर्जी नहीं खा सकते। हे भगवान, ससुराल की रोटियां तो आज मुझ पर भारी पड़ गई, सुबह से भूखा हूँ, अब क्या करूँ? मंदाकिनी ने सुरेश को उसकी पसंद का खाना भी बनाकर खिलाया और साथ में ये भी समझा दिया कि अपने घर से बढ़कर कुछ नहीं होता। ससुराल की रोटियों से ज़िंदगी नहीं चल सकती। सुरेश को समझ में आ गया कि रोज़ रोज़ अपने ससुराल जाकर खाना खाना अच्छा नहीं था।